स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी जानकारी देखते हैं, इसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कबीरदास के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपको पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका नाम क्या था। इनका नाम था कबीरदास। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में। ये लहरतारा गांव है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बच्चों, लहरतारा जो गांव है ये है काशी के निकट स्थित है। इनकी मृत्यु जो है दिनांक 15 सन 1518 में हुई थी। इनके पिता का नाम नीरू जुलाहे था और इनकी माता का नाम था नीमा देवी। इन्हें भाषा का ज्ञान था, अवधी भाषा, सधुक्कड़ी, पंचमेल और खिचड़ी आदि इनकी भाषाएं थी। चलिए देखते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि है। इनका जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी में लहरतारा नामक गांव में हुआ था। ये काशी के निकट है। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम नीरू और नीमा था। नीरू और नीमा के द्वारा इनका जो है पालन पोषण किया गया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? लोई नामक महिला से, या इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था, जिससे उन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र पुत्री पैदा हुए। इनके जो 2 पुत्र और पुत्री थे, इनका नाम क्या था? कमाल इनके पुत्र का नाम था और कमाली इनकी पुत्री का नाम था। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। कबीरदास जी है ये अपना गुरु रामानंद को बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया था। रामानंद ने जो है कबीरदास को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। कबीर अपने मन ही मन में यह सोचते रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर ने मन एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्हें ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया? इन्हें अपना संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाने के लिए ये गंगा नदी के तट पर सुबह 4 बजे के पहले ही पहुंच गए और वहां पर सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। अब हम देखते हैं संत कबीरदास की कुछ रचनाएं, इनकी कुछ कृतियां। इनकी कृतियां देख लेते हैं। संत कबीरदास की रचनाएं निम्नलिखित है। उनमें प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना हुई थी ये हुई थी बीजक, साखी, सबद और रमैनी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग हैं। बीजक इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसके 3 भाग है जो है साखी, सबद, रामायणी। ये इनके भाग है। अन्य इनकी रचनाएं और भी बहुत सारी हुई है, जैसे अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली, ऐसी काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हुई है। लेकिन जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है बीजक रचना है, जिनके 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। चलिए कबीरदास का भाव पक्ष देख लेते हैं। कबीरदास भाव पक्ष। कबीर को हिंदी काव्य के रहस्य का जन्मदाता कहा जाता है। कबीरदास को हिंदी काव्य के रहस्य का जन्मदाता कहा जाता है। कबीर के काव्य में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। कबीर ने अपने काव्य में परमात्मा को
प्रयत्न एवं आत्मा को पेशी के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में विरह की पीड़ा है। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों की कुरीतियों पर जमकर व्यंग किया है। इन्होंने हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म दोनों पर ही इनकी कुरीतियों के बारे में इन पर व्यंग किया है। कबीरदास का कला पक्ष। अब इनका कला पक्ष देख लेते हैं। साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में पंजाबी, फारसी और राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी और खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनके काव्य में दोहा शैली तथा गेय पदों में पद शैली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार, शांत और रहस्य रस का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने अपने रचनाओं में श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस का प्रयोग किया है। कबीर के काव्य में चमत्कार के दर्शन होते हैं। कविता उनके लिए साधना न होकर साधन मात्र थी। उनके काव्य में अनायास ही मौलिक एवं सार्थक प्रतीका, अन्युक्तियों एवं रूपकों का सफल प्रयोग मिलता है। अब इनका साहित्य परिचय हम देख लेते हैं। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यदि कारण है कि अवतारवाह, बहुदेवाह तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीरदास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहों में से मिलती है। दोहों से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक ओर मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान था, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से उस समय के लोगों की जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था। हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीरदास की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद का धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। तो कबीरदास ने जो काम किए हैं ये टोटल समाज सुधार के किए हैं। चलिए अब इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। कबीरदास जन सामान्य के कवि थे। उन्हें सिंधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है। अतः इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अब इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। कबीर के जीवन और संदेश के सहस की उनकी कविता भी आडंबर शून्य है। कविता की सहज सादगी ही उनकी बड़ी शक्ति है। ना जाने कितने सहृदय तो उनके साधक रूप की अपेक्षा उनके कवि रूप पर मुग्ध है और उन्हें हिंदी के सिद्धहस्त महाकवियों की पंक्ति में अग्र स्थान पर अधिकारी मानते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारा कबीरदास जीवन परिचय संपूर्ण होता है। ऐसे ही और जीवन परिचय पढ़ने के लिए एप्लीकेशन और ऐसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के जीवन परिचय ऐसे एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेंगे। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक आते रहे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।